अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोस्टैट का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ये मैंने एक समरी सी बना ली है पूरे चैप्टर की, ठीक है। तो वही बस हम करेंगे क्योंकि एज सच इसमें से और कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट, सिर्फ दो तीन सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, ग्राफ बनाने जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी तो दो तीन सवाल ही हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बुक से भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए, हमने ना क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करना है चैप्टर में ना। तो चैप्टर नंबर 3 है मैनेजमेंट ऑफ डाटा। इसकी क्लासिफिकेशन है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इनटू द डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजेम्बलेंस, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और रिजेम्बलेंस की बेसिस पे हमने ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट क्लासेस के अंदर अरेंज करना होता है। और स्टैटिस्टिकल डाटा एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है आपके पास पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाइड न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किया गया और कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किया गया और क्लासिफिकेशन के अंदर किया गया। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टाइम और जियोग्राफिकल बेसिस आ जाती है, ठीक है। बस एक दफ़ा ना पढ़ने वाली चीज़ें हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी गुजार रही हूँ। जो आगे समझने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से। सिंपल बार चार्ट है। सबसे पहले हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है कैटेगोरिकल मतलब डाटा सेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, जिसमें हमने क्या करना है कैटेगरी और क्लास के अंदर डिवाइड कर देना। अब देखो यहाँ पे ना एक हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि इसने मैमल्स बताए हुए हैं और हार्ट बीट बताई हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब मैमल्स की ही हार्ट बीट बताई हुई है, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये चीज़ जो है वो हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और ये चीज़ हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे और इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 75 है सबसे पहला वेल का, तो ये देखो 75 इसके दरमियान में आएगा और इसके दरमियान में 10 का डिफरेंस ले लेंगे। इसी तरह हमने बाकी भी करने हैं। मल्टीपल बार चार्ट है जो कि क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड सेट ऑफ डाटा को ग्रुप और इसके फॉर्म में करती है। देखो, अगर हमारे पास दो चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, नंबर इंस्पेक्टेड भी बताया हुआ है, नंबर अनफिट भी बताएगी, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ हो, मतलब ये तो एग्जांपल है ना एक, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे करके लिखना है, एक कलर कर लो और एक कलर ना करो। मतलब 70 और 21 है ना, तो देखो ये इन्होंने ना एक्चुअली गलत बनाया हुआ है। तो 70 यहाँ तक आता है और 21 जो होता है वो यहाँ तक आता है, तो ये इन्होंने गलत बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि टोटल जो क्वांटिटीज़ हैं डिफरेंट क्लास की, और हर बार जो होता है उसको सब डिवाइडेड सेक्शंस के अंदर किया जाता है इन अ रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट पार्ट, मतलब सब डिवाइडेड बार चार्ट्स होते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना है, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये zoology है ना, अब इसमें 16 एक ये दी हुई है वैल्यूज़, एक ये दी हुई है वैल्यूज़। हम क्या करेंगे 16 + 22 = 38। हमने ये 38 तक बना लेना है, ठीक है। सारा डाटा 38 तक बना लेना है, पूरी लाइन जो होती है वो हमने 38 तक बना लेनी है। अब इसमें से हमने क्या करना है कि पहली वाली को फिल कर देना, 16 को हमने फिल कर देना, बाकी 22 वाला पोर्शन हमने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इस तरह से हमने ये बनाना है। और पाई चार्ट क्या होता है, इसको सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, फिर उसको सब डिवाइड सेक्शंस के अंदर करते हैं, जहाँ एरियाज़ होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल क्वांटिटी का। मैं बताती हूँ कैसे। देखो आपके पास ना उन्होंने ये सिर्फ चीज़ें दी हुई हैं कि एक चीज़ दी हुई है, हमने दूसरी चीज़ खुद फाइंड कर लेनी है। ये एक्सपेंडिचर को लिख के ना एक्स की वैल्यू लिख के अगला हमने खुद फाइंड करना है, एक्स डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 360, 1200 डिवाइडेड बाई टोटल 3000 मल्टीप्लाई बाई 360 = 144 आंसर आता है। अब आपने क्या करना है कि सर्कल बनाना है इस पे, ये देखो ये 90 होती है, ठीक है। अब आपने देखना है कि 90 के ना इधर इधर कहीं पे करके 144 बनेगा, ठीक है। ऐसे बना है। नेक्स्ट वैल्यू 72 आ रही है, तो वो आपने जो है वो इधर कहीं पे करके बना लेनी है 72। फिर इसकी ना नेम्स दे देनी है कि मैंने फूड को इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया, हाउसिंग को इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया। इस तरह से ना आपका सर्कल को ना सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है। परसेंटेज सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स के अंदर क्या है, परसेंटेज निकालने की एक फार्मूला है। ये कंपोनेंट वैल्यू को टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो ऐसे एक फैमिली है, इसकी फैमिली का एक्सपेंडिचर लिखोगे, उसकी परसेंटेज निकालोगे, दूसरी फैमिली को लिखोगे, उसकी परसेंटेज निकालोगे, फिर पूरी जो ये है ना ये सारा आप ड्रॉ कर दोगे एक साथ ही, ठीक है।
जितनी उसकी परसेंटेज है वो सारी ड्रा कर दोगे और फिल कर दोगे कि जी मैंने इतना परसेंट ये किया, इतना परसेंट ये किया, मतलब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरी भी उसी चार्ट के अंदर फिल कर दोगे। फिर आ जाता है हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपके पास पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और कॉन्टीन्यूस डाटा के डील करने के अंदर काम आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हमने हिस्टोग्राम बनाना कैसे है, देखो हिस्टोग्राम हम ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले हमने बनानी है क्लास बाउंड्री। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहती होती हूँ कि जब ये दोनों चीज़ें सेम ना हों, मतलब ये अब हमने क्लास बाउंड्री में सेम बनाई है, तो हम इस वैल्यू में माइनस कर देते हैं 0.5 और इस वैल्यू में प्लस कर देते हैं 0.5। तो इस तरह से वो 49.5 बना और 59.5 बना, अगला 59.5 बना और 69.5, मतलब ये दोनों क्या हो गए, सेम होंगे, ठीक है। जब सेम होंगे तो इसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्री सारी यहाँ पे लिख देनी है और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको मैच करके हिस्टोग्राम बना लेना है। स्कैटर डायग्राम क्या होती है कि ऐसे डॉट्स लगा के हमने स्कैटर्ड बाय वेरिएट डाटा जो सेम इंडिविजुअल्स का होता है उसको रिप्रेजेंट करना है।